तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना लिया। जब तक अगले केस के बारे में बात नहीं करनी। कोई नया केस नहीं है। क्या? निकलो। हम वैसे ही लेट हैं, जल्दी करो। लूसीफर! ये खाओ। तुमने इस गधे के साथ रात गुजार। थैंक्स स्वीटहार्ट। You're welcome। ये कोई डेट नहीं, ये काम के लिए है। ओह, तुम मैं ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। चुपचाप कार में बैठो। कैसे? और ये सारी गलती तुम्हारी है। पार्टी के लिए लेट ना हो जाए। सचमुच। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूसीफर के सीजन 1 एपिसोड 4 की। इस एपिसोड की शुरुआत में क्लोई को नहाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो लूसीफर के बारे में सोच रही होती है कि कैसे जिमी बांस के गोली मारने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ और कैसे उसने एक हल्के से धक्के से जोई जैसे इंसान को आसानी से दूर धकेल दिया। मगर तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है। वो वॉशरूम से एक टॉवल लपेटकर अपनी गन उठाती है और बाहर जाती है, मगर वहां लूसीफर होता है। लूसीफर क्लोई से अगले केस पर बात करने आया होता है, मगर क्लोई उसे जाने को कहती है। तो अभी डैन और ट्रिप्सी वहां पहुंच जाते हैं। डैन को लगता है कि क्लोई और लूसीफर ने रात साथ बिताई है, मगर वो दोनों ही इनकार करते हैं और फिर डैन और लूसीफर वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में लूसीफर लिंडा के ऑफिस जाता है। लिंडा उससे कहती है कि आज उसका अपॉइंटमेंट नहीं है, मगर लूसीफर उसकी बात ना सुन के लगातार बोलता जाता है कि कैसे क्लोई ने उसे दूसरी बार अपने घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उसके साथ कभी किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया। मगर लिंडा उसे जानने को कहती है क्योंकि वहां एक टीनेज बच्चा अपने सेशन के लिए आया होता है। दूसरी तरफ क्लोई ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी डैन वहां पहुंचता है। दरअसल एक लड़की का किडनैप हुआ होता है जिसका नाम लिंसी होता है। डैन बताता है ये प्लेयर्स क्लब में काम करती थी और अब लापता है। प्लेयर्स क्लब एक ऐसा क्लब है जहां लड़कों को लड़कियों को इम्प्रेस करना सिखाया जाता है। डैन आगे बताता है कि आखिरी बार लिंसी ने इस क्लब के मालिक कार्वर से बात करते हुए देखा गया था, मगर वो सबूत ना होने के कारण उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। फिर डैन कहता है कि आज कार्वर का एक सेमिनार है जहां क्लोई को अंडरकवर जाना होगा, क्योंकि उस सेमिनार में सभी बड़े क्लब्स के ओनर्स को इनवाइट किया गया है और उसमें लूसीफर का भी नाम है। क्लोई पहले मना करती है, मगर डैन के समझाने पर वो मान जाती है। अब अगले सीन में क्लोई लूसीफर से मिलती है और उसे लिंजी वाले केस के बारे में बताती है, मगर लूसीफर की सुई अभी भी क्लोई के साथ सोने पर अड़ी होती है। क्लोई उसे समझाती है और कहती है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं और उससे साथ चलने को मना लेती है। अब लूसीफर और क्लोई उस सेमिनार के हॉल में पहुंचते हैं, मगर वहां लिंसी का भाई भी आ जाता है। वो एक सिक्योरिटी वाले से झगड़ा कर रहा होता है कि उसे कार्वर से मिलना है। उसे शक है कि कार्वर ने ही उसकी बहन का किडनैप किया है। ये सब देख लूसीफर और क्लोई उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो यहाँ लिंसी के लिए ही आए हैं। केविन कहता है अगर वो साथ दें तो वो सब बताएगा। फिर क्लोई उससे वहां से जाने को कहती है। अब सेमिनार शुरू होता है और कार्वर स्टेज पर आकर बोलना शुरू करता है, मगर लूसीफर बीच में ही उसे इंटरप्ट कर देता है और बातों बातों में क्लोई को भी इंक्लूड कर देता है कि वो एक ऑफिसर है। ये सुनकर कार्वर घबरा जाता है और सिक्योरिटी को उन्हें बाहर भेजने को कहकर खुद भी वहां स्टेज से बाहर चला जाता है। अब क्लोई और लूसीफर बाहर होते हैं। क्लोई फोन पर लेफ्टिनेंट से डांट खा रही होती है, मगर वो कहती है कि वो सब संभाल लेगी और कार्वर की आफ्टर पार्टी में जाएगी। दूसरी तरफ अमेनेडिल मेज से मिलता है। वो उससे हेल्प मांगता है ताकि लूसीफर को वापस हेल्प भेज सके, मगर मेज इनकार कर देती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर दोनों में हाथापाई होती है, मगर मेज उसे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। अब अगले सीन में क्लोई लूसीफर के घर उसे कार्वर की आफ्टर पार्टी में ले जाने के लिए आती है, मगर लूसीफर अभी तैयार हो रहा होता है। तभी क्लोई लूसीफर की पीठ पर घाव देखती है। असल में ये लूसीफर के पंखों के घाव होते हैं जो कि उसने हेल छोड़ने के बाद हटा दिए थे। फिर वो दोनों पार्टी के लिए रेडी होते हैं और पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां वो कार्वर को देखते हैं, मगर कार्वर उनको देख भागने लगता है और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता वो अपनी गन निकाल लेता है और सब लोग डर जाते हैं। तभी क्लोई पीछे से आकर कार्वर पर कंट्रोल कर लेती है, मगर कार्वर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे जाने दो, उसे जाना है, अगर वो नहीं गया तो लिंसी मर जाएगी। ये सुनकर लूसीफर और क्लोई शॉक हो जाते हैं और फिर वो दोनों कार्वर से पूछताछ करते हैं। कार्वर बताता है कि उसे किडनैपर्स की कॉल आई थी।
क्लोई पूछती है कि उसने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया। कार्वर बताता है कि वो लिंसी से प्यार करता है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, मगर किडनैपर्स ने धमकी दी थी अगर उसने पुलिस को बताया तो वो लिंसी को मार देंगे। वो उन्हें वो वीडियो भी दिखाता है जो किडनैपर्स ने उसे भेजा था। क्लोई और कार्वर बात कर रहे होते हैं। इतने में लूसीफर कार्वर के फोन से किडनैपर्स को कॉल करता है और कहता है कि कार्वर की जगह वो आएगा और पैसे देकर लिंसी को छुड़ा लेगा। क्लोई कहती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, पुलिस भी साथ आएगी, जिस पर लूसीफर कहता है कि उसकी फिक्र मत करो क्योंकि वो इमॉर्टल है और उसने किडनैपर्स से डील की है कि पुलिस नहीं आएगी और डेविल अपनी डील कभी खराब नहीं करता। अब अगले सीन में क्लोई और लूसीफर किडनैपर्स की बताई जगह पर होते हैं, मगर कार्वर भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, मगर लूसीफर पहले अंदर जाकर गेट बंद कर देता है और क्लोई को बाहर रहने को कहता है। फिर लूसीफर कार्वर से मिलता है और पूछता है कि वो क्यों आया, तो कार्वर बताता है कि उसके जाने के बाद किडनैपर्स का फोन आया था कि उसे आना होगा वरना डील कैंसिल। तभी पीछे से नकाब पहने हुए एक शख्स आता है और उनसे पैसे वाला बैग मांगता है। लूसीफर उसे पैसे वाला बैग देने वाला होता है, मगर तभी उसके दिमाग में आता है कि वो पहले लिंसी को देखना चाहता है, मगर वो शख्स लूसीफर से बैग छीन कर भागने की कोशिश करता है परंतु फेल हो जाता है। तभी कार्वर कहता है उसे बैग दे दो वरना वो लिंसी को मार देगा और लूसीफर बैग छोड़ देता है। अब कार्वर उस शख्स से कहता है कि लिंसी को ले आओ, जिस पर वो शख्स कहता है कि ये नहीं होने वाला। इस पर कार्वर को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालता है, मगर तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और कार्वर जमीन पर गिरता है। दरअसल ये गोली लिंसी ने चलाई होती है। अब हमें पता चलता है कि लिंसी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी किडनैपिंग का झूठा नाटक किया होता है। कार्वर को मारना चाहती थी क्योंकि कार्वर ने लिंसी से बहुत पहले ही एक बार मुलाकात की थी अपनी किताब के रिसर्च के लिए, जिसमें वो बताता है कि कैसे लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं। लिंसी को इस बात से बहुत दुख होता है और वो कार्वर को मार कर दूसरी लड़कियों की जिंदगी बचाना चाहती है, मगर लूसीफर कहता है कि वो मानता है कि कार्वर ने गलती की है, मगर अब वो सुधर गया है और इस गलती की सजा मौत नहीं हो सकती। लूसीफर ये सब कहते हुए लिंसी की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि तुम इससे अलग कैसे हो। वो कहता है तुम इंसानों को ऐसा क्यों लगता है कि बुराई सिर्फ बुराई से ही खत्म हो सकती है। जाहिर है कार्वर को पहली बार सच्चा प्यार हुआ है और ये है उसका इनाम। इतना बोलते ही लूसीफर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे उसका डेविल वाला फेस बाहर आ जाता है और ये देख लिंसी बहुत डर जाती है और वो माफी मांगती है। तभी क्लोई भी वहां पहुंच जाती है और वो एक आईने में लूसीफर के डेविल फेस की एक झलक देखती है, जिससे वो घबरा जाती है और पूछती है कि कौन हो तुम। लूसीफर पलटकर क्लोई को फिर से देख कहता है कि वो कितनी बार कहे कि वो ही डेविल है और वो उसे उकसाता है कि वो उस पर गोली चलाए, शायद तब वो यकीन कर पाए और फिर क्लोई गोली चला देती है। मगर लूसीफर को इस बार सच में दर्द होता है और उसका खून भी निकलता है, जिस पर लूसीफर हैरान हो जाता है, मगर क्लोई घबरा जाती है और इतने में वहां पुलिस भी आ पहुंचती है और लिंसी केविन और कार्वर को अपनी कस्टडी में ले लेती है। क्लोई लूसीफर को फर्स्ट एड करवा कर लक्स छोड़ देती है। लूसीफर जैसे ही अंदर जाता है वो मेज को सब बताता है कि कैसे उसे गोली लगी और उसका खून निकला। मेज ये सुन घबरा जाती है और कहती है कि हमने बहुत ऐश कर ली, अब हमें वापस हेल चले जाना चाहिए, मगर लूसीफर इनकार करता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।